Hello everyone. Today we're going to start a new chapter that is Vedic Age. So let's take it. Chapter 4 Vedic Age. Let us learn about origin of the Aryans, Aryan settlement, Vedas and the sources, Society, Chalcolithic Age, megalithic burials. With the end of Indus Valley civilization, a new age arose हुआ Indian history में with the advent of the Aryans who came to India. Aryans India आए नॉर्थ वेस्ट में. ये पीरियड था between 1500 BC 100 BC को वैदिक एज कहते हैं क्योंकि बहुत सी इंफॉर्मेशन इस पीरियड के बारे में सेक्रेड रिलीजियस बुक ऑफ आर्यन से जिसको वेद कहा जाता है. ओरिजिन ऑफ द आर्यंस. बहुत सारे थ्योरीज है रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ आर्यंस. जनरली एक्सेप्टेड थ्योरी है कि आर्यंस जो है वो ओरिजिनली इनहैबिटेड एरियाज है और ओरिजिनल बिटवीन सर्दर्न रशिया एंड सेंट्रल रशिया. वहाँ पर से उन्होंने ये बिलीव किया जाता है वो मूव कर रहे थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूरोप एंड एशियन ग्रुप्स. तो वन ऑफ दीज ग्रुप्स को हम बिलीव करते हैं टू हैव कम टू इंडिया फ्रॉम पर्शिया एंड अफगानिस्तान. मैक्स मुलर हैज आइडेंटिफाइड सेंट्रल एशिया को एक ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस उन्होंने आइडेंटिफाई किया. उन्होंने साइट करा सिमिलैरिटी बिटवीन सम एंशिएंट लैंग्वेजेस जैसे कि लैटिन, ग्रीक, संस्कृत ताकि वो इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर सके. लैंग्वेज जो यूज की गई बाय द आर्यंस बिलोंग्स टू द इंडो यूरोपियन फैमिली को हम इंडो आर्यन या आर्यन फैमिली भी. लैंग्वेजेस जो इस ग्रुप से बिलोंग करती हैं वो है संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, जर्मन, इंग्लिश, स्वीडिश, रशियन, पोलिश, इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच एंड रोमानियन. हाउएवर अदर हिस्टोरियंस ये बिलीव करते हैं कि आर्यंस जो थे वो ओरिजिनल इनहैबिटेंट थे इंडिया के और उन्होंने डिसेंड कर दिया है थ्रोन फ्रॉम द हड़प्पन. वेद्स एंड द अदर सोर्सेज. हमको पता लगा आर्यन कल्चर के बारे में 4 वेद्स. वर्ड वेद जो है ओरिजिनेट किया गया संस्कृत वर्ड विद से, दैट मीन्स नॉलेज. 4 वेद से हमारे ऋग्वेद जिसका नॉलेज ऑफ वर्सेस, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद. वेद्स को हम कंसिडर करते हैं सेक्रेट. वो बिलीव किया जाता है कि टेक्स्ट डायरेक्ट रेवल्यूशंस होते हैं फ्रॉम द बुक्स. उनको हम ऐसे नित्या मीनिंग नित्या भी कहते हैं. नित्या मतलब एटर्नल. वेद्स ट्रांसमिट होते हैं और रिलीव फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. इट वाज ओनली मेनी सेंचुरीज लेटर कि वेद्स को लिखा गया है. बहुत ज़्यादा सेंचुरीज अटैच टू ईच वेद एक कुछ एक्सपाउंडिंग प्रोज टेक्स्ट भी है जिनको ब्राह्मणास कहते हैं. कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ द ब्राह्मणास को आरण्यकास, दैट मीनिंग फॉरेस्ट बुक्स. उपनिषद कमेंट्रीज अटैच टू दी आरण्यकास. ऋग्वेद. ये ऋग्वेद ओल्डेस्ट है ऑफ ऑल वेद्स. इट वाज कंपोज्ड बिटवीन 1500 BC 10,000 BC. ऋग्वेद कंसिस्ट है हिम्स जिसको सूक्तास कहते हैं मतलब वेल सेड. बहुत से हिम्स जो है प्रिपेयर्स होती हैं जो अग्नि को गॉड ऑफ फायर, इंद्र द वॉरियर गॉड एंड सोम प्लांट फ्रॉम विच एक स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर करी जाती है. फैक्ट्स. फॉलोइंग थिंग्स आर मेंशन्ड इन द रिस्पेक्टिव वैदिक लिटरेचर. ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक सामवेद से मिला. चैत्री मंत्र ऋग्वेद से आया. 4-fold डिवीजन ऑफ सोसाइटी ऋग्वेद से मिला. वॉर्स जो हुए आर्यंस और दासास के बीच में ऋग्वेद में उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है. पशुपति शिवा अथर्ववेद. कन्वर्सेशन बिटवीन यम एंड नचिकेत कथा उपनिषद में. ये सारी चीजें इन वेदों में दी हुई है. सामवेद. सामवेद एक कलेक्शन होता है वर्सेस का ऋग्वेद से फॉर लिटर्जिकल पर्पस. यजुर्वेद कंसिस्ट होता है रिचुअल्स फॉर वर्शिप एंड सैक्रिफाइस एंड प्रोज एंड वर्ड. अथर्ववेद जो होता है मेनली कंटेन करता है मैजिकल चार्म्स एंड. आर्यन कल्चर रिकंस्ट्रक्ट होता है बेस्ड ऑन दीज टेक्स्ट अलोंग विद आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हिंट करता है द एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी डाइवर्स कल्चर. इसमें से कुछ जो है चालकोलिथिक इन कैरेक्टर. आर्यन सेटलमेंट. ऋग्वैदिक हिम से हमें क्लियर आइडिया मिलता है इनिशियल आर्यन सेटलमेंट के बारे में इन इंडिया. कुछ इसके वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस, गोमती, कुमू एंड कुबू. आर्यंस लर्न किया आयरन का यूज लेटर वैदिक पीरियड में. वो मार्क करता है बिगनिंग किसकी आयरन एज इन इंडिया. यूज ऑफ आयरन टूल्स इनेबल करता है टू क्लियर कर सके डेंस फॉरेस्ट ऑफ द रीजन जहां पर वो सेटल डाउन हुए. आर्यंस ने ग्रेजुअली स्प्रेड करा अलोंग द नॉर्दर्न गैंगटक प्लेन. वैदिक पोएट्स आर मेंशन द हिमालयस बट कोई मेंशन नहीं है विंध्यास. तो ये शो करते हैं कि दे वर नॉट एक्वेंटेड विद द लैंड ऑफ द. गंगा मेंशन है ऋग्वेदिक हिम्स में. हिम्स टॉक अबाउट द लैंड ऑफ 7. तो हिम्स मतलब प्रेयर्स होती है, काइंड ऑफ सॉन्ग्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स को ऑफर किए जाते हैं, वो सब ऋग्वेद में है. और एक हिम्स जो है 7 रिवर्स के लिए बनाई गई है जैसे सप्त सिंधु नाम दिया गया. फैक्ट्स. आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैज प्रूव्ड दैट अराउंड 1000 BC में आयरन इम्प्लीमेंट्स को यूज किया गया इन द गांधार एरिया, बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान. आयरन इम्प्लीमेंट्स बरीड with dead bodies. They have been uncovered in substantial numbers. Political life.
लोएस्ट यूनिट सोसाइटी की ऋग्वेदिक पीरियड में थी फैमिली और कुला हेडेड बाय कुलापा। नंबर ऑफ फैमिलीज टुगेदर एक फॉर्म करा उन्होंने विश या क्लैन अंडर विशपति। नेक्स्ट था ग्राम या विलेज जिसे कहते हैं, तो ग्रामीणी या विलेज हेडमैन चलाता है। नंबर ऑफ ग्रामर्स टुगेदर एक जना बनाते हैं, ट्राइब बनाते हैं जो राजन रूल करते हैं। पुरोहित या प्रीस्ट वो सारे रिलीजियस सेरेमनी करते हैं, पुरोहित होते हैं। बहुत से ट्राइबल और किन्स बेस्ड असेंबलीज जैसे कि सभा होती है, समिति, विधाता, गाना, ये सब ऋग्वेद में है। बोथ मैन एंड वेमेन मेंबर्स थे असेंबलीज के। लेटर वैदिक टाइम में ये ऋग्वेद ट्राइबल असेंबलीज अपनी इंपॉर्टेंस को लूज करते हैं और किंग बन जाते हैं, मोर पावरफुल। फॉर्मेशन ऑफ लार्जर किंगडम्स इंक्रीज करता है पावर ऑफ चीफ और किंग। टर्म राज जो इंडिकेट करता है टेरिटरी, वो फर्स्ट अपीयर्ड हुआ ड्यूरिंग दिस पीरियड। किंग्स इन्फ्लुएंस स्ट्रेंथन थी बाय रिचुअल्स। ही परफॉर्म द राजसुआ सैक्रिफाइस टू सपोज टू गिव हिम सुप्रीम पावर, जिससे मिली वो मतलब वो यज्ञ करते थे लोग, बड़े बड़े यज्ञ के थ्रू ही सब चीजें उन्हें मिलती थी, तो उसे सुप्रीम पावर मानते थे। और अश्वमेध यज्ञ जो होता था जिसमें हॉर्स को सैक्रिफाइस किया जाता था, दैट वाज आल्सो परफॉर्म, जैसे राम जी ने किया था अश्वमेध यज्ञ। आई एम हिस्टोरियन, सपोज आप एक हिस्टोरियन हो वैदिक पीरियड के, तो हाउ विल यू कंपाइल वैदिक लिटरेचर को अपनी राइटिंग में एक वैल्यूएबल सोर्स ऑफ हिस्ट्री रहे, तो आप कैसे कंपाइल करोगे? अराउंड 1000 BC आर्यंस ईस्टवर्ड की तरफ गए एंड साउथवर्ड इनटू द गंगा वैली, जो क्लियरिंग द थिक फॉरेस्ट जैसे अब दे वेंट अलोंग। फैमिली एंड किनशिप, कुला मतलब फैमिली, रेली मेंशन इन ऋग्वेद, वो कंसिस्ट करता है नॉट ओनली फादर मदर सन डॉटर एंड स्लेव, बट ऑल्सो बहुत सारे लोग होते हैं। फैमिली अर्ली वैदिक फेज में प्रोबेबली ग्रह कहा जाता था ना, ग्रह, तो ये प्रोबेबली पेट्रार्कल था विद द फादर एज द हेड। सिंस इट वाज पेट्रार्कल सेटअप, जो बर्थ है सन्स का वेलकम होता था। पुराने जमाने में बेटों का जन्म को बहुत महत्व दी जाती थी। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, बाद में विमेन एंजॉय करता था एक अच्छी पोजीशन। गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, लोपामुद्रा, ये कुछ नोटेबल वुमेन स्कॉलर्स थी अर्ली वैदिक पीरियड। हाउएवर बाय द लेटर वैदिक पीरियड में जो वुमेन की स्टेटस थी वो डिक्लाइन हो गई और उनको पब्लिक अफेयर में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया। सोसाइटी, इंटायर सोसाइटी को चार मेन क्लास में हमने डिवाइड किया गया था उस टाइम पे, वर्ण्स जिसे कहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण सिस्टम जो इजेंशली बेस्ड था ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग उनकी डिवीजन हो रखा है। क्या काम करते हैं? प्रीस्ट जो होते हैं, प्रीस्ट होते हैं वो रिलीजियस मैटर को देखते हैं, प्रेयर्स करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, उनको ब्राह्मण्स कहा गया। ब्राह्मण प्रीस्ट अकेडमिक, क्षत्रिय वॉरियर हो गए, वैश्य मर्चेंट लैंड ओनर, शूद्र आपके सबसे पीजेंट सर्वेंट्स लो कास्ट। फिर आते हैं उनसे भी नीचे आपके अनटचेबल, आउटकास्ट, उन्हें मेन स्ट्रीम से निकाल दिया था, जैसे स्ट्रीट वगैरह, स्ट्रीट पर जो झाड़ू लगाते हैं, ये सब। क्षत्रिय वॉरियर्स होते थे जो ट्राइब्स को बाहर के डेंजर से बचाते थे, जैसे कि हमारे सोल्जर हैं। वैश्यास कल्टीवेटर की तरह काम करते थे, क्राफ्ट्समैन काम करने वाले, तो बिजनेसमैन स्पेशली वो थे। दोज हु सर्व द अदर थ्री वर्नास को जो करते थे, और सबसे ज्यादा मिनाइल सबसे छोटा काम जो कर लेते थे, जैसे कि कूड़े का काम, कूड़ा सफाई, कूड़ा ले जाना, सड़क साफ करना, तो ये सारे जो छोटे काम थे वो शूद्रा करते थे। तो आर्यंस जिन्होंने डिसोबे किया सोशल रूल्स को, वो भी शूद्राज ही थे। तो इन पीरियड पीपल कुड चेंज देयर ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक लाइफ। पीपल जो थे बिग ऋग्वैदिक एज के, वो पेस्टोरलिस्ट थे। उस पीरियड के एंड तक उन्होंने एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करना शुरू किया। फ्लो मेंशन था अर्लीस्ट पार्ट ऑफ द ऋग्वेद में। ये शो किया जाता है कि उनको सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, ये सब उन्हें पता था। ऋग्वेद मेंशन करता है आर्टिसन, जैसे कारपेंटर भी थे, चैरियट मेकर, वीवर, लेदर वर्कर, पॉटर। तो इससे हमें पता लगता है कि वो प्रैक्टिस करते थे सारे क्राफ्ट। टर्म अयास हमने यूज किया फॉर कॉपर और ब्रॉन्ज, ये इंडिकेट करता है कि वर्किंग विद मेटल वाज नोन। रेफरेंस इन द लेटर वैदिक टेक्स्ट हुआ मेटल टर्म शामनास, would definitely point to iron. Currency started being used and we have reference to Krishnala, a tiny seed-sized metal object. निष्का और सातावनास वो कॉइन्स थे जिसे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता है। बहुत से न्यूमरेबल रेफरेंसेस है टू cows and bulls across Rigveda. बहुत से wars were fought over cows. Pottery. Later Vedic people were acquainted with four type of pottery: black and red ware, black slipped ware, painted grey ware, red ware. Red ware most popular था and found almost all over Western. However, pottery that characteristic period is painted grey ware, PGW, glass forts, bangles, ये सब फाउंड किए गए along with PGW. PGW को आप रिकवर कर सकते हो फ्रॉम वेस्टर्न दिल्ली, पंजाब एंड रिलीजियस बिलीफ्स। इंपॉर्टेंट डिवाइनिटीज मेंशन है ऋग्वेद में ऑन ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस। इंद्र पुरांद्रा डिस्ट्रॉयर ऑफ ड्वेलिंग यूनिट्स, वरुणा अपहोल्डर ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर, अग्नि फायर गॉड और सोमा गॉड ऑफ प्लांट।
देयर वर कुछ विमेन डिवाइनिटीज भी थी, जैसे कि अदिति, उषा, जिन्होंने अपीयरेंस ऑफ डॉन को रिप्रेजेंट किया। गॉड्स को वर्शिप किया थ्रू रेसिटेशन ऑफ प्रेयर्स गाकर, परफॉर्मेंस करना, सैक्रिफाइसेस। इंडिविजुअल एक्टिविटी, फाइंड आउट द रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस ऑफ वैदिक पीरियड एंड कंपेयर देम विद प्रेजेंट डे रिलीजियस, वेदर दे आर इवन प्रैक्टिस टुडे और नॉट। आज भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लोग प्रैक्टिस करते भी हैं या नहीं, तो आपको देखना है। लॉन्ग लिस्ट बनाओ, ऑन द बेसिस ऑफ योर कंपैरिजन यू आर फ्री टू एक्सप्लोर इंटरनेट टू। लेटर वैदिक पीरियड में इंद्र और अग्नि ने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी, तो प्रजापति, प्रजापति क्रिएटर और विष्णु प्रिजर्वर थे। अब परफॉर्मेंस जो था सैक्रिफाइस वो चलता रहा लेटर वैदिक पीरियड में, वो उनके साथ वर्ड्स भी थे, फॉर्मुलेस भी निभाए। जब एंड हुआ वैदिक पीरियड को, एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हुआ डोमिनेशन ऑफ प्रीस्ट के अगेंस्ट, सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल। इस रिएक्शन से क्या हुआ? कंपाइलेशन ऑफ उपनिषद हुआ, जो फिलोसफिकली टेक्स्ट थे जो स्ट्रेस्ड ऑन राइट बिलीफ और नॉलेज पर बारे में, उसके बारे में लिखा हुआ। तो उपनिषद में था कि जो सही है उस पर बिलीव किया जाता था। चालकोलिथिक एज आई, जब वैदिक कल्चर फ्लरिश हुआ अराउंड 1500-600 BC इन द नॉर्थ इंडिया, पर्टिकुलरली सप्त सिंधु, गंगा वैली, एंड सिमिलर कल्चर एग्जिस्ट था आपकी ईस्ट और साउथ इंडिया। ये सेटलमेंट ऑफन रेफर टू एज कंटेम्प्रेरी चालकोलिथिक सेटलमेंट उनको कहा। चालकोलिथिक कल्चर इंडिया में ट्रेडिशनली इंक्लूड करता है नॉन अर्बन नॉन हड़प्पन कल्चर, व्हिच मेड इट्स फर्स्ट अपीयरेंस अराउंड 2000 एंड दे वर इवेंचुअली रिप्लेस्ड किया गया बाय आयरन यूजिंग कल्चर। चालकोलिथिक पीपल ने रेक्टेंगुलर और सर्कुलर हाउसेस बनाए मड से, मिट्टी के, मोस्टली इन क्लस्टर्स। तो वो एक्वेंटेड नहीं थे बर्न ब्रिक से। फायर वर्शिप जो हैव बीन अ वेरी वाइड स्प्रेड फिनोमिना अमंग द चालकोलिथिक पीपल, क्योंकि फायर ऑल्टर करता था। दे हैव बीन फाउंड एट अ नंबर ऑफ चालकोलिथिक साइट्स। इनाम गांव ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर घोट इन महाराष्ट्र, एक वन ऑफ द लार्जेस्ट चालकोलिथिक सेटलमेंट। चालकोलिथिक फेज इस सेटलमेंट का लास्ट करा अराउंड 900 ईयर्स, फ्रॉम 1600 BC टू 700 BC, जिसके ड्यूरिंग इस टाइम पर पीपल यहाँ पर यूज करते थे स्टोन और कॉपर। पीपल ऑफ इनाम गांव मेनली फार्मर्स हुआ करते हैं। सीड्स ऑफ wheat, barley, rice, pulses, millet, peas, sesame, they have been found by the archaeologist at इनाम गांव। बोन्स, बहुत सारे एनिमल्स की हड्डियां हड्डियां भी यहाँ पर मिलती थी। बहुत से बोन्स जो थे कट मार्क्स होते थे उनपे, उससे ये पता लगता था कि उनको खाने के लिए यूज किया गया है। ये इंक्लूड करते थे एनिमल्स से कैटल, बफेलो, शीप, गोट, डॉग, एस, पिग, हॉर्स, सांबर, एंटीलोप, ब्लैक बक, स्पॉटेड डियर, मैंगनूस, यहाँ पर बिसाइड क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब, फिश, बर्ड, जिनको लोग खाते थे पहले। एविडेंस प्रूव करता है कि फ्रूट्स जैसे कि जामुन, आंवला, बेर, डेट्स, वैरायटी ऑफ बेरीज भी यहाँ पर सेलेक्टेड। डू यू नो ह्यूमन टीथ हैव बीन फाउंड एट इनाम गांव? डेंटल एक्सपर्ट ने पढ़ा था उनके बारे में और ये देखा था कि पीपल यूजुअली कि वहां पर बहुत ही ऐसे लोग कम थे जिनके दांतों में कैविटी हुआ करती थी। पीपल अपने दांत खोते थे अर्ली, जल्दी, फ्यूअर और कम कैविटी होती थी। Elsewhere in the world, around the same time, that is between 1500 BC and 500 BC, Egyptian civilization contemporary और था continued to flourish. किंग रामसी सेकंड ऑफ न्यू किंगडम, उन्होंने एक टेम्पल बनाया अबू सिम्बल। 1150 BC तक इजिप्शियंस मास्टर द आर्ट ऑफ मैपिंग। यहाँ पर बरियल्स अलग थे। जनरली अडल्ट को बरी किया जाता था ग्राउंड में, उनका हेड जो होता था वो नॉर्थ में रखते। कई बार क्या होता था, डेड को बरी करते थे अर्न्स में, हाउसेस के अंदर ही कर दिया करते थे। यहाँ पर जो बॉडी थी मैन की वो फाउंड करी गई, मिली द क्रॉस लेग पोजिशन में, लेग्स क्रॉस थे। ह्यूज फोर लेग क्ले जार इन वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसेज एट द साइड। उस साइड पर जो बहुत बड़ा घर था उसमें एक बंदे की डेड बॉडी मिली, तो इस तरीके से क्रॉस लेग फॉर्म। हाउस जो था उसके 5 कमरे थे और लोकेट था इमाम गांव के बिल्कुल सेंटर में। मेगालिथिक बरियल, वर्ड मेगालिथ का मतलब होता है एक बड़ा स्टोन। बरियल साइट्स मार्क्ड होती थी बाय एक्सट्रीमली लार्ज स्टोन से, जिसको मेगालिथ कहते थे। इस तरह की जो साइट्स थी दे कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ब्रह्मागिरी, द डेक्कन, टिकाला कोटा एंड सदर्न मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया में पाई। द मेगालिथ्स प्लेस किए गए इन द ग्रेव्स टू मार्क द बरियल स्पॉट्स एज साइन पोर्ट्स। बहुत से ऑब्जेक्ट्स भी फाउंड हुए ग्रेव्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमन स्केलेटन, पॉटरी, एग्रीकल्चर एंड पॉइंट। आर्टिकल्स जो ग्रेव में डिनोट करते हैं बरीड पर्सन के डेथ पाई। ग्रेव्स जहाँ पर बहुत सारे पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, वैल्यूएबल्स भी फाउंड होते हैं दैट बिलोंग टू पर्संस ऑफ हाई सोशल। समरी ऑफ द चैप्टर, आर्यंस ने नियर वेट किया जब इंडस वैली सिविलाइजेशन लाइन हो रही थी। 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। सोर्सेज थ्रो लाइट ऑन द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द Rigved and later Vedic.
वर्मा सिस्टम में ब्राह्मण्स ने एंजॉय किया हाईएस्ट स्टेटस सोसाइटी में, फॉलोड बाय क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्र। चालकोलिथिक पीपल ने रेक्टेंगुलर और सर्कुलर हाउसेस बनाए मड के मोस्टली। वन ऑफ द लार्जेस्ट चालकोलिथिक साइट इज फाउंड एट इनामगांव इन महाराष्ट्र. We come to know about people in South Deccan, Northeast, and Kashmir regions during the period through burial stone megalith. Move ahead with exercise for the correct option. The word Veda means knowledge. Which of these sources tell us about the Vedic period Aryan-Kal? The period when Veds were composed is called Aryan Age. There are four Veds containing dash and praise of various gods and goddesses, that is, hymns. During the early years, Vedic period, profession of a person determined his caste. This was one of the largest Calcutta settlements, Mehergarh. Now, moving ahead with fill in the blanks, the Veds were the sacred literature of the Hindus. The priest conducted the yajna. The oldest Ved is the Rig Ved. The earlier Vedic tribes were called Aryans. Dash was the god of fire, Agni. Let's do the match the following. Gayatri month, Rigved. Rectangular houses, Chalcolithic age. Inam Gao, Maharashtra. Purohita, religious ceremonies. And Ashwamedha, a sacrifice to the power of king. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Bye bye. Take